अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। मेरे चैनल ज़ारा बुरहान व्लॉग में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। ये व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सपोर्ट करें, तो प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा ज़ारा बुरहान व्लॉग। ओके, आप इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और वॉच भी करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिसकी वजह से मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे इस चैनल में जो आपको मिलती रहेंगी। आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहें, तो वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है जी ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, साल 2023 शुरू होने जा रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और किस तरह से हमारी जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या इकदामात कर रही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं तो आपको ये बताऊंगी कि हमारी जो तातीलात हैं उसके बारे में हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा है। 2023 में आपको जो तातीलात होने वाली हैं वो टोटल तातीलात हैं 38। जी हाँ, 38 आपको जो है अपने ऑफिस की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से तातीलात होने वाली हैं, जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, 16 जो तातीलात होंगी वो आम तातीलात कहलाती हैं, आम छुट्टियां कहलाती हैं, वो 16 होंगी। और जो 22 होंगी वो इख्तियारी होंगी, यानी कि आपकी मर्जी होती है आप उसे करें या ना करें, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें ये अलाउ किया है तो फिर तो जाहिर ही बात है हम तो करेंगे। तो इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहली जो आ रही है हमारे पास, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो है 5 फरवरी। जी हाँ, 5 फरवरी 2023 में हम यौम कश्मीर की तातीलात मनाते हैं और यौम कश्मीर में हम कश्मीरियों के साथ खड़े होते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक होते हैं। और वो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, हम उनके लिए स्टैंड लेते हैं। तो 5 फरवरी को जो हमें तातीलात होगी 2023 में, वो होगी यौम कश्मीर। उसके बाद जो आता है जी मार्च में हमें क्या होगा, 23 मार्च यौम पाकिस्तान जो हम मनाते हैं हर साल, उसको मनाया जाएगा बड़े अच्छे तरीके से और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाएगा कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान हमें अता किया। उसके बाद जो आते हैं यकम मई को आपको पता है यौम मज़दूर होता है, यानी कि मज़दूरों के हम शाना बशाना चलते हैं और मज़दूरों से हम एक एहसास का रिश्ता और एक जो है वो मेहनत कश होते हैं, तो उनका एक साथ देने के लिए और उनकी मेहनत का उनको थोड़ा सा इनाम देने के लिए हम उनको याद करते हैं, यानी कि और ये है कि हम उनको एक सेलिब्रेशन होती है हमें यौम मज़दूर की, क्योंकि मज़दूर की ज़िंदगी आपको पता ही है किस तरह की होती है। अल्लाह ताला सारे मज़दूरों को सलामत रखे और उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। तो यकम मई को हमने यौम मज़दूर डे मनाना। उसके बाद 22 से 24 तक अप्रैल में, हाँ जी, 22 से 26 अप्रैल को ईद उल फितर की 3 छुट्टियाँ हमें गवर्नमेंट ने दी हैं। जी हाँ, जो 22 से 24 अप्रैल तक ईद उल फितर की 3 छुट्टियां हमें गवर्नमेंट देती है। अच्छा जी, उसके बाद 29 से 30 जून और यकम जुलाई को ईद उल अज़हा की 3 तातीलात होंगी। जी हाँ, ईद उल अज़हा की हमें 3 तातीलात मिलेंगी, जो 22 से शुरू होंगी, 22 23 अप्रैल, और उसके बाद ईद उल फितर की 29 से 30 जून और यकम जुलाई को ईद उल फितर की 3 छुट्टियां हमें गवर्नमेंट ने दी हैं, वो हमें मिलेंगी। फिर 27 और 28 जुलाई को आशूरा मुहर्रम है। आपको पता है हमारे जो मुसलमान थे और जो हमारे बहुत ज़्यादा अज़ीज़, जिसे कहते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा अज़ीज़ नवासे नवासियाँ और उनकी आल औलाद ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए, उसके बारे में हम लोग आपस में बात करते हैं और उसके लिए हम आम अशूरा मनाते हैं, मुहर्रम अशूरा मनाते हैं।
और हम उनके तकलीफ़ को महसूस करते हैं। और ये है कि हम इसमें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है अपने मोहल्ले में भी हलीम वगैरह बना के भेजते हैं और गरीबों को भी हम खिलाते हैं। तो उनकी याद में उनकी याद में और उनके गम में जो हम दिन मनाते हैं वो आशूरा मुहर्रम है। उसके बाद जो आता है जी हाँ, 14 अगस्त आ जाती है। उसके बाद पाकिस्तान डे मनाएंगे हम 14 अगस्त को, जो कि हम हर साल मनाते हैं और बच्चे इससे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें 14 अगस्त जो है वो मनानी है, झंडियाँ वगैरह लहरानी है और इस तरह से करना है। तो 14 अगस्त की हमें एक छुट्टी होगी। उसके बाद जो छुट्टी आती है वो होती है 28 सितंबर, ईद मिलादुन्नबी। मैं तो कहती हूँ वो जो दो ईद है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो ईद मिलादुन्नबी है ना वो बिल्कुल सेपरेट, वो अपनी जगह है। वो बिल्कुल सबसे हटके, उसमें जो खुशी, जो सुकून और जो हम उनके लिए दुआएं करते हैं हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अव्वल तो उनको किसी दुआओं की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम एज़ अ मुसलमान उनके लिए दुआएं करते हैं और एज़ अ मुसलमान हम उन पे दरूद शरीफ पढ़ के उनको बख्शते हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। वो 28 सितंबर को हम ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ डे होगा हमारा ऑफिसेज में भी और हर जगह। यानी कि उसके बाद क्या चीज़ आती है जी, उसके बाद जो हमारी छुट्टी आती है वो है 9 नवंबर, इकबाल। यौम इकबाल हम मनाएंगे 9 नवंबर को, और 25 दिसंबर को हम 25 दिसंबर 2023 को हम जो मनाएंगे वो हम मनाएंगे, यानी कि जो हमारे मसीही बरादरी हैं उनका जो है वो ईद होती है उस दिन उनकी। तो हम क्रिसमस मनाएंगे और जो है उसमें फिर हम मनाएंगे 25 दिसंबर को हमने मनाना है जी क्रिसमस, और उसके साथ ही हम मनाते हैं अल्लामा इकबाल डे मनाते हैं हम साथ। और ये है कि जो हमारा दिन है वो 25 दिसंबर, आपको पता ही है कि कायदे आज़म डे हम मनाएंगे 25 दिसंबर को। कायदे आज़म डे हमारे लिए होता है और हमारे जो मसीही बिरादरी हैं उनके लिए ईद का समा होता है, यानी कि उनकी क्रिसमस होती है। तो ये मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर दिए हैं, 38 छुट्टियां मैंने आपके साथ डिस्कस की है, जिसमें 5 फरवरी आती है, जिसमें 23 मार्च आता है, जिसमें 1 मई आता है, और उसके बाद ईद उल फितर आती है, फिर ईद उल अज़हा आती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आशूरा के दिन आते हैं, उसमें छुट्टी है हमें दी गई है। उसके बाद फिर हमें 14 अगस्त को छुट्टी दी गई है। फिर हमें 28 सितंबर में ईद मिलादुन्नबी जो होगा उसमें हमें छुट्टी दी गई है। उसके बाद यौम कायद पे छुट्टी दी गई है और 25 दिसंबर को हमें गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है। तो आई होप आप लोग सारे इंजॉय करेंगे जिस तरह से आप करना चाहते हैं इन डेज़ को। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी दुआओं में सबको याद रखती हूँ, अपने व्यूवर्स को। और जल्दी जल्दी से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर देने हैं और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है। और दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मेरे चैनल का नाम मत भूलिएगा, ज़ारा बुरहान वीलॉग। अल्लाह हाफ़िज़।